अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देखें हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमने ज़मीनों की अक़साम के बारे में आज की वीडियो में बताना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो है नाकला ज़मीन के हवाले से और 30 साल ज़मीन के हवाले से मैं आपको काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि 99 ईयर ज़मीन या सर्वे ज़मीन, जो कि अब ऑफिशियली इस वक्त जो है ना वो अगर कोई एग्रीकल्चर, असल में एक तो वो बात जहन में रखें कि जो प्रोजेक्ट KDA के अंदर हैं, जो प्रोजेक्ट MDA के अंदर हैं, ख़ासतौर पे KDA की जो ज़मीनें हैं उस पर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़ाहिर डिसाइड हो चुकी हैं। 63 टाउन के जो हदूद बना दी गई है वो डिसाइड हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो आप शहर से आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड कहलाती हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड में अब ज़ाहिर बहुत से प्रोजेक्ट बने, हाउसिंग स्कीम बनती हैं और बन रही हैं, लेकिन बहुत धोखे हुए हैं, इसके बारे में बहुत चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि वो उसको आप किस तरह पहचानें और क्या उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट जिस पे हाथ डालना चाहिए और किन प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से आप चाहते हैं कि कुछ सही मालूमात हो तो इंशाल्लाह आपको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं रोशनास कराऊँ, आपको इन्फॉर्म करूँ, ताकि आप किसी भी धोखे में ना करें आए। तो दोस्तों, होता ये सिलसिला ये है कि इस वक्त जो है ना सिर्फ दो तरह की ज़मीन है जो कि जिसके ऊपर आप समझे कि प्रोजेक्ट बनाए तो सही है। एक ज़मीन वो होती है जो कि 99 ईयर की ज़मीन होती है। 99 ईयर की ज़मीन जैसे KDA की नहीं यहाँ दी है हमें, हम लोग को जहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों में है वो 99 साल के लिए लीज़ दे दी गई है। अब जो है वो 99 साल की ज़मीन अगर कोई कहता है कि भाई शहर में मिल रही 99 साल की ज़मीन, तो आपको बताऊँ कि मैं 95-98% ज़मीनें जाली हैं जो कि 99 की कह के बेची जा रही हैं। 25 अक्टूबर 2012 में पाबंदी लग गई थी और 2012 में पाबंदी लगने के बाद जो है वो ये ज़मीनें जो है वो अब जो है उसके ऊपर कोई भी अगर कहता है कि मैंने अब 99 करा ली तो गलत है। हाँ, वो ज़मीनें, वो अराज़ी, वो लैंड जो कि इस तारीख़ से पहले यानी 2012 से पहले, अक्टूबर 2012 से पहले अगर वो करा ली है किसी ने, 99 हो गई है, तो वो सही है ज़मीन, वो 99 है। लेकिन इसके अलावा कोई 99 कहता है तो वो गलत है। अच्छा, 99 की जब मैं बात करूं तो बहुत से धोखे इस तरह भी हो रहे हैं कि ज़मीन तो अगर सर्वे ना हो तो एक नाकिला ज़मीन जो कि फारिग पड़ी हुई है या कोई और 30 साल ज़मीन है, उसके पास लोग क्या करते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें खुद इन्वॉल्व है और कई ज़मीनें आपको आज भी देख जा रहा हो कि कभी किसी ज़माने में कह दिया सही और आज जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार, टूट फूट का शिकार है। तो ऐसी ज़मीन जो सर्वे ना हो और किसी और ज़मीन का ऊपर खाता फिट किया गया हो, ये कहा गया हो कि भाई ये 99 है और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको 99 दिया है, तो वो ज़मीन जो है ना वो भी, उसको भी आप एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़मीन जो कि सर्वे ज़मीन को कराया गया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रूवल दिया है, तो वो तो सही है। लेकिन किसी और नाकिला ज़मीन के ऊपर बहुत से लोगों ने आज पैसे दे के फंसे हुए हैं और या तो उन्होंने पैसे देने के बाद ज़मीन ली, लेकिन ये कि उनको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे इसलिए कि वो ज़मीन सर्वे नहीं थी और 99 का कहकर उसको कहा गया। लेकिन वो 99 जो कि पुरानी 99 है, सिर्फ वो ज़मीन सही है, उस पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं तो वो प्रोजेक्ट सही हैं। और अभी भी 99 होने के बावजूद भी है, ज़ाहिर टेक्निकली कुछ और भी मसाइल हैं, इसके भी टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि 99 ईयर की ज़मीन जो है ना वो पुरानी उस वक्त की सही है। इसी तरह आज जो ज़मीन है वो सिर्फ सर्वे ज़मीन है, जिसको ज़मीन को है जो आप उस पर काम कर सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो अगर सर्वे ज़मीन हो तो सर्वे ज़मीन इंशाल्लाह फिर आगे किसी मज़ीद हमारे सिलसिला चलता रहेगा। और सर्वे ज़मीन का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सर्वे ज़मीन जो है ना वो 1925 में अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है और बर्र-ए-सग़ीर में एक बाकायदा सर्वे हुआ 1925 में, जिसमें जो है ना वो बताया गया कि ये ज़मीनें दी गई बर्र-ए-सग़ीर में और अंग्रेज़ ने वो ज़मीनें दी थी और वो टैक्स अपने रिटर्न लेने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने दिया था और अपने मफादात भी उसमें थे।
और उसके ऊपर ये जो है सर्वे ज़मीन उन्होंने दी थी। तो ये दो तरह की ज़मीन जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बना हो तो सही हो, अगर 99 पुरानी उसकी बनी हुई हो, पुराने प्रोजेक्ट हो तो वो तो सही है। इसी तरह सर्वे ज़मीन अगर आज भी हो या कल भी थी तो सर्वे ज़मीन जो कि फॉर्म 7 कहलाता है। अगर फॉर्म 7 पे कोई ज़मीन आप लेते हैं, फॉर्म 7 की ज़मीन ख़रीदते हैं। अच्छा देखें, ये पत्थर है, ये निशानी के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये सर्वे ज़मीन का पत्थर है जो 1925 में अंग्रेज़ ने ये अलॉट की है ज़मीनें, तो उसमें ये पत्थर नस्ब कर दिए गए थे। अब ये कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ ये पत्थर मौजूद है वो ऑथेंटिक है। और ये पत्थर जो है इसके असरात दिखा रहे हैं, यानी आसार महसूस हो रहे हैं कि ये पुराने ज़माने के पत्थर है। इस पर सर्वे नंबर भी जो है खुदा होता है, और बाज़ लोग जो है उसको याद रखने के लिए कि उसको जो निशान भी लगा लेते हैं, सर्वे का नंबर पड़ा होता है। तो ये एक मिसाल है जो कि आपको समझाने के लिए मैं बताई गई है सर्वे के पत्थर जिसको ज़मीन के अंदर भी। और आपको ये बात बताते चलूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमने ये वीडियोज़ बनाना शुरू किए लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शऊर मिला है, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। बहुत से लोग जो धोखे से बचे हैं, बाहर से कॉलें आती हैं हमारे पास, हमारे लोगों के पास, मैं तो फ़ोन्स उठा नहीं पाता हूँ, माजरत चाहता हूँ, फ़ोन्स में एंटरटेन कर नहीं पाऊँगा। आप हमारी टीम के लोग हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं उनके ज़रिए, तो लिहाजा उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, या मशवरा वो कर लेंगे आपको बिलवास्ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस बात का शऊर है, बस आप उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लोग दुआएं भी देते हैं। बस ये दुआएं ही चाहिए हमें कि अल्लाह ताला मदद फरमाए, हमारी रहनुमाई फरमाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सर्वे ज़मीन ही वो वाहिद ज़मीन है जिसको आज भी आप, और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि सर्वे ज़मीन की वैल्यू थोड़ी बढ़ी भी है। मैं ठीक है मानता हूँ भाई, लोग कहते हैं आपकी वजह से वैल्यू बढ़ गई, फ़लाँ सोसाइटी की बढ़ गई है। बात यह कि सच्चाई पेश करते हैं, जो सच चीज़ है, अच्छी चीज़ है, हक चीज़ है और क्लियर चीज़ है, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ लोग उस तरफ जाएँ और उसका रुझान उस तरफ हो तो मैं क्या करूँ उसमें। मैं ज़ाहिर है कि मैं तो अपने एक कोशिश करता हूँ कि आपको एक ईमानदारी से कुछ चीज़ें बता दूँ। इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है, फ़रिश्ता नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि सर्वे ज़मीन का शऊर हमारी वीडियो से मिला है, और बिल्डर्स या दूसरे बताते नहीं हैं, बल्कि दिखाते भी नहीं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सर्वे ज़मीन जिसकी होगी तो वो उसको शर्माना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। लिहाजा सर्वे ज़मीन जो प्रोजेक्ट है वो सही है। तो लिहाजा मैं बता ही रहा था कि उस वक्त के जो सर्वे आज भी मौजूद हैं, और लेकिन सर्वे ज़मीनों की कागज़ात का बड़ा अहम मामला है। कभी भी आप डील करें तो उनको पहले अच्छी तरह आप जांच पड़ताल कर लें कि वो सर्वे ज़मीन जो है ना वो जो है वो क्या नाम है। अच्छा, सर्वे ज़मीन की भी जो मदर एंट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये टेक्निकल बात है कि मदर एंट्री देखा करें जब आप ज़मीन ख़रीदें, उसको गवर्नमेंट के इदारे से चेक करवाएं। फॉर्म 7 होता है, उस पर सर्वे दिए होते हैं। तो ये वो चीज़ें इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। लेकिन आज जो मैंने बताना था कि वो दरअसल इस वक्त 2 ही ज़मीनें हैं जो कि जो है वो जिस पर प्रोजेक्ट बन सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं मैं कि शहर के अंदर भी बाज़ दफ़ा लोग जो है कमर्शियल्स के ऊपर जाते हैं और पोर्शंस ख़रीदते हैं। कमर्शियल के अलावा जो रेसिडेंशल्स हैं उस पर जाते हैं, वो पोर्शंस ख़रीदते हैं। लेकिन अब उन पोर्शन से मोहतात रहना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। और एक बात बड़ी अहम है कि बाई बर्थ जो कमर्शियल है वो सही है, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो पोर्शन नहीं होता, वो अपार्टमेंट होता है। और बाई बर्थ कमर्शियल ही जो है ना वो सही है। बाई बर्थ कमर्शियल जो कि जब सोसाइटी जैसे मिसाल के तौर पर अप्रूव करवाते हैं, तो जब सोसाइटी आप अप्रूव करवाएंगे तो उसमें लेआउट जो पास होता है उसमें बताया जाता है कि एसटी प्लॉट्स कौन से हैं और जो है कमर्शियल्स कौन से हैं। तो जो कमर्शियल्स होते हैं वो बाई बर्थ कमर्शियल कहलाते हैं जब सोसाइटी अप्रूव होती है, जब लेआउट पास होता है, मास्टर प्लान में मौजूद होता है, तो वही बाई बर्थ कमर्शियल होता है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, कमर्शियल के लिहाज से बनाना वो सही है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको फिर ये सिलसिला चल रहा है हमारा, मज़ीद आपको बताएंगे ताकि जो है ना आपको ये मालूमात का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह आप सूरी को इजाज़त दीजिए, इन मालूमात को आगे बढ़ा दें। अल्लाह हाफ़िज़।